A very warm and healthy good morning to all my dear and lovely aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? I hope you all are good. और आपने नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका गए, वहां पे क्या क्या किया उन्होंने और वापस कब आए। सिर्फ आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से मेरे साथ आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये डेट आपको याद रखनी है। 9 जनवरी 1915 से साउथ अफ्रीका से वापस महात्मा गांधी इंडिया आए थे, भारत आए थे। गॉन टू साउथ अफ्रीका इन 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। किस चक्कर में गए थे वो? टू फाइट अ केस, एक केस को लड़ने के लिए, जो किसके लिए था? दाला अब्दुल्ला एंड कंपनी। दाला अब्दुल्ला एंड कंपनी का कोई केस था, वो लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। He was belonging to very well off family. उनकी फैमिली काफी रिच थी, काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर क्या थे? दीवान ऑफ राजकोट थे एंड स्टडी लॉ फ्रॉम लंदन। उन्होंने लॉ की जो वकालत की पढ़ाई है वो कहाँ से करी? लंदन से कंप्लीट करी थी। ही लर्न अरेबिक, पर्शियन, लैटिन, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। उनको कौन कौन सी भाषा आती थी? अरेबिक, पर्शियन, लैटिन, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती, ये सारी भाषा उनको आती थी। फ्रॉम इंडिया टू डरबन, वो जब इंडिया से डरबन गए तो वो एक शिप में गए थे। इस शिप का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, SS सफारी। कौन सी शिप से गए थे? SS सफारी से गए थे ये, ठीक है। फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया कनेक्टिंग बाय रेलवे, वो रेलवे से कनेक्ट था। उसका नाम क्या था उस स्टेशन का? पीटर्स मैरिट्सबर्ग था। और उन्होंने एंटर किया फर्स्ट क्लास कोच के अंदर। और वहां जो थे कुछ ब्रिटिशर्स थे उसी कोच के अंदर। उन्होंने उनको बाहर धक्के मार के रेलवे स्टेशन से निकाल दिया। वो पूरी रात वहां पर रहे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कोई भी इंडिया का जो लोग है वो हमारी फर्स्ट क्लास में डिजर्व नहीं करता, वो बैठ नहीं सकते। स्टेशन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है। आप देखते हैं दैट नाइट चेंज हिम एंड ही चेंज्ड इंडिया। उस रात ने उनको चेंज कर दिया, उनको बदल दिया। और फिर उन्होंने बाद में किसको बदला? इंडिया को बदला। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, अगर आपको एग्जामिनर से नंबर पाने हैं हिस्ट्री में, महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। महात्मा गांधी जी आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, आपका उनका काम कोई पसंद हो चाहे नहीं हो, आपको फिर भी उनके बारे में काफी अच्छा लिखना है और उन्हीं से रेलिवेंट में उन्हीं को रेलिवेंस लेके सारे आंसर्स लिखने अगर आपको नंबर चाहिए, क्योंकि ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन योर मेंस एग्जाम। तो आपको पसंद है चाहे नहीं है वो चीज साइड रख दीजिए, आपको सिर्फ अपने नंबर चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए। आप महात्मा गांधी का पूरी जितनी भी जर्नी थी, क्या क्या किया उन्होंने, काफी अच्छी तरह एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ था? नेक्स्ट डे रीच पिटोरिया, वो पिटोरिया पहुंच गए थे। एंड कॉल समवन फ्रॉम इंडिया, उन्होंने किसी को इंडिया से बुलाया। एंड दे वर क्राइंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब जो वहां पे लोग रह रहे थे वो वहां के कुछ इंडियंस थे, ठीक है। और वो वहां पे आए और उनके सामने क्या लग गए? रोने लग गए। फिर 1894 में क्या किया उन्होंने? एक साल बाद नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाई साउथ अफ्रीका में टू हियर ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियंस। जो वहां पे इंडियंस रह रहे हैं, उनकी दुख, उनके जो भी मतलब पीड़ित है, क्या कष्ट है, उनको क्या परेशानी है, वो सब सुनने के लिए, ग्रीवेंसेस सुनने के लिए बनाई नेशनल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। फिर क्या हुआ? देयर वॉज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका व्हेन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम टाइम्स। महात्मा गांधी अपना केस लड़के आ भी जाते, बट उन्होंने वहां पे देखा कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब कुछ टाइम यही रहूंगा। तो जो फेस था 1893 से 1906 तक, वो एक मॉडरेट लीडर की तरह रहे। ही वॉज अ मॉडरेट लीडर। 1906 से उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह का कंसेप्ट उन्होंने एक बनाना स्टार्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। अब 1906 में क्या हुआ? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज पास्ड, एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया गया। उसमें क्या मैंडेटरी कर दिया गया? जितने भी इंडियंस हैं सबको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ हमेशा अपने पास रखने हैं। और जब भी वो सर्टिफिकेट मांगेंगे उनको देना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ड्यू टू सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स द एक्ट वाज रिपील्ड इन द ईयर 1909। और उस एक्ट को खत्म कर दिया गया कब? 1909 में, सत्याग्रह की वजह से, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या हुआ। महात्मा गांधी वॉज बिलीवर ऑफ कम्युनिटी लिविंग, वो कम्युनिटी लिविंग के बिलीवर थे, उसमें विश्वास रखते थे। 1904 में वो पहुंचे फिनोक्स आश्रम एट डरबन बनाया उन्होंने। कौन सा? फोनिक्स आश्रम एट डरबन बनाया, डरबन।
1909 में वो लंदन, महात्मा गांधी शेयर स्टेज भी बीडी सावरकर के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया था। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी उस टाइम पे, अपने ट्रिप पे टाइम पे जाते हुए, हिंद स्वराज, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बुक लिखी थी। फिर 1910 में उन्होंने दूसरा आश्रम बनाया, उसको हम बोलते हैं टोल्स्टॉय आश्रम एट जोहान्सबर्ग। पहला क्या था, फोनोसिक आश्रम एट डर्बन एंड दूसरा क्या था 1910 में टोल्स्टॉय आश्रम एट जोहान्सबर्ग। इन दिस ही स्टार्टेड इम्पार्टिंग सत्याग्रही, तो सत्याग्रही को अपने साथ लाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। किसके लिए, फॉर नॉन वोलेंट स्ट्रगल, बिना मार काट के स्ट्रगल के लिए। हेयर ऑल्सो कम्युनिटी लिविंग कंसेप्ट वाज यूज, कम्युनिटी लिविंग का कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज किया गया था। ठीक है, अब आते हैं 1913। 1913 में क्या हुआ था, देखिए जो वहां की सरकार थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने जितने भी शादी जो हिंदू धर्म पे हो रही हैं उन सबको नलिफाई कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। अगर जो भी आपकी क्रिश्चियन राइट्स के अकॉर्डिंग शादियां नहीं हो रही हैं वो आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाइफ्स है वो मिस्ट्रेस बन गई थी और जो चिल्ड्रन थे वो इलजैटिमेट कंसिडर्ड हो गए थे। मतलब कि जैसे उसको हिंदी में बोलते हैं हम, जो शादी से पहले आपके अगर किसी ने कंसीव कर लिया और उनकी शादी नहीं हुई है तो बोलते हैं ना कि ये बच्चा इलजैटिमेट है। ठीक है, मतलब लीगली नहीं है ना वैसा वो बच्चा, आपको शादी करनी होगी उसी के बाद ही वो लीगल माना जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो हिंदूज और मुस्लिम थे और जो पारसीज थे, अब उन सबको भाई इससे बहुत इफेक्ट पड़ा क्योंकि भाई उनके बच्चे भी एकदम वो इलीगल कंसिडर कर दिए हैं। जो वाइफ्स है वो मिस्ट्रेस बन चुकी हैं। अब क्या करें, अब महात्मा गांधी ने क्या सोचा, महात्मा गांधी ने डिसाइड कर दिया सत्याग्रह, और बहुत से प्रोटेस्ट हुए, रैलीज निकली। फिर क्या हुआ, इन सब के कारण इतना कुछ देखते हुए सरकार को मानना पड़ा, उनकी डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ आप भी शादीशुदा हैं, आपकी शादी को रद्द नहीं किया गया है। फिर 1914 में क्या हुआ, वो वहां से चले साउथ अफ्रीका से और एक साल बाद वो इंडिया रीच इंडिया, वो इंडिया पहुंचे कब, 9 जनवरी 1915 में। तो ये थी महात्मा गांधी की जर्नी। जब से वो साउथ अफ्रीका गए उन्होंने क्या क्या किया, पहले वो गए, फिर उन्होंने नेशनल कांग्रेस बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह कंसेप्ट लॉन्च किया, फिर उन्होंने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को रिपील करवाया, फिर उन्होंने 2 आश्रम्स बनवाए, उन्होंने एक बुक लिखी, फिर उन्होंने वो मैरिज एक्ट को नलिफाई करवाया, है ना, अपनी डिमांड बनाई, और 1915 को वापस भारत पहुंच गए। अब जब वो इंडिया आ गए थे उसके बाद हम देखेंगे कि महाराष्ट्र वगैरह में, पंजाब में, इन सब में स्टेट में क्या हो रहा था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।